तो ये है मेरे हस्बैंड के बर्थडे सेलिब्रेशन का पार्ट 2। एंड पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने घर पे बहुत सिंपल तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया था, बिकॉज हमारे पास एक इमरजेंसी थी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते थे, उसे देखने भी जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पाए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइज। और अभी हम लोग जा रहे हैं आउटडोर, यानी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बर्थडे सेलिब्रेट के एक तरह से घूमने के लिए जा रहे हैं, फैमिली टाइम के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो अभी आप देख सकते हैं दिल्ली की सड़कों का हाल, मतलब रात में और दिल्ली की सड़कों पे ड्राइव करना, वो भी स्कूटी से, तो मतलब सुकून ही अलग आता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मेट्रो का काम भी चालू है, काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है मेट्रो का। इंशाल्लाह एक आध साल में मेट्रो आ भी जाएगी हमारे यहाँ पे दिल्ली में। एंड अभी हम जा रहे थे कुतुब मीनार, तो देखिए हम कुतुब मीनार के अंदर एंटर कर चुके हैं। मतलब यहाँ से हमें दूर से ही कुतुब मीनार दिख रहा था, ये कुतुब मीनार के जो पीछे वाली सड़क है वहाँ से मैं दिखा रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे थे पार्किंग के लिए, ठीक है। तो नहीं, पार्किंग से तो हम हो आए थे, अभी हम कुतुब मीनार के अंदर ही जा रहे थे, मतलब बैक साइड से फ्रंट साइड पे हम लोग जा रहे थे। और माही अभी तो सो रही है, लेकिन आगे आप देखोगे कि माही ने इतनी मस्ती करी है, इतनी मस्ती करी है, मतलब ये पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे सारी चेकिंग वगैरह हो रही थी, देख सकते हैं आप लोग। और माही अपने पापा के साथ बिल्कुल भी पापा का हाथ नहीं छोड़ रही थी, पापा को नहीं छोड़ रही थी, पापा के साथ जो उसने मस्ती करी है। और इन दोनों को खुश देख के मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं हर एक मोमेंट कैमरे में कैप्चर कर लूँ। एंड आप लोग देख सकते हैं माही पहले तो मेरा वेट कर रही थी, फिर सडनली अपने पापा का हाथ पकड़ के चली गई। एंड गाइस, आप लोग मुझसे मेरे ब्लॉग में बहुत बार पूछते हो कि मतलब मैं कौन से धर्म की हूँ, मेरा रिलीजन क्या है, ठीक है, एंड ऑल दैट। तो इसके ऊपर ना मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी, ठीक है। और आप लोगों को पता लगेगा कि मैं कौन से धर्म की हूँ, कहाँ से हूँ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, कैसे मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई, इन सब के ऊपर मैं एक सेपरेट ब्लॉग बना दूँगी। लेकिन अभी बात चल रही है मेरे हस्बैंड के बर्थडे की, मेरे हबी का बर्थडे है और हम लोग एंजॉय करने के लिए आए। और कुतुब मीनार को ना रात में मैंने पहली बार देखा था इतने लाइटों के साथ। मतलब दिन में तो मैंने देखा था, लेकिन रात में पहली बार देखा था, और जो सुकून मिल रहा था वो एक अलग ही लेवल का था। मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ से कभी वापस ही ना। इस पर लाइट पड़ रही थी और ये इतना सुंदर लग रहा था दिखने में, आप लोग देख सकते हैं। और मेरा तो दिल ही आ गया था, मेरे को सच में नहीं लग रहा था कि मैं घर जाऊँ। और यहाँ पे देखने वालों की भीड़ मतलब इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, और सब में पूरे में ना एक हम ही थे जिसके पास छोटा बच्चा था। और मेरी माँ ही पता स्ट्रेंजर से जा के वो बातें कर रही थी। मतलब इस मामले में ना मेरी बेटी मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं गई। स्ट्रेंजर्स के साथ बातें करना इसे इतना अच्छा लग रहा था। और ये भागी जा रही थी, भागी जा रही थी, मैं इसके पीछे पीछे चल रही थी। मैं कह रही थी भाई धीरे धीरे चलो, मेरे को शूट करने दो, लेकिन इसको तो बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं था। और ये भागी जा रही थी इतनी ज़्यादा। वो मतलब पहली बार ये इस तरीके से एंजॉय करने का मौका मिला था ना मेरी बेटी को। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे भागी जा रही थी, खिलखिला रही थी मेरी बच्ची। एंड अब से मेरा प्लान है कि मैं ना कम से कम मंथ में 2 बार तो ज़रूर माही को बाहर ले जाया करूँगी ऐसे एंजॉय करने के लिए। मतलब ये जो मैंने माही का मस्ती टाइम देखा, और देख सकते हैं कुतुब मीनार क्या ही सुंदर लग रहा था, क्या मतलब उस टाइम में कैसे पत्थरों का काट के ये जो मीनार है वो बनाया गया होगा। बहुत ही हैरत अंगेज़ बातें हैं। एंड आज की में भी कम नहीं है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में लाइट से इतना सुंदर डेकोरेट कर दिया है पूरे कुतुब मीनार को। एंड यहाँ पे ना गाइस 2 कुतुब मीनार थे, लेकिन एक को ना पता लगा कि बॉम्ब से गिराया गया था। एक यही है अभी जो सही सलामत है, दूसरा मैंने देखा था बट वहाँ पे पता नहीं सिक्योरिटी अलर्ट था तो मैंने शूट नहीं किया, वो गिराया हुआ था। और ये आप देख सकते हैं अंदर, जितनी अंदर हम जाते जा रहे थे ना, मतलब एक अलग ही लेवल का सुकून आ रहा था मेरे को। मेरा मन तो कर ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ भी कभी। और माही की मस्ती अलग चल रही थी, माही स्ट्रेंजर से जा के बातें करना, पूरे में खेलना घूमना, और मेरे हस्बैंड बार बार उसे पकड़ रहे थे। एंड मैं बस सारी चीज़ें कैप्चर कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं कैसे पत्थरों को काट के उर्दू के लफ्ज़ लिखे गए हैं, अरबी के लफ्ज़ लिखे गए हैं। मतलब पहले ज़माने में क्या ही आर्किटेक्ट, क्या ही कारीगरी होती थी यार। मेरा मन कर रहा था कि काश ये मेरा ही घर होता, काश ऐसा मेरा भी घर होता। क्या मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं रह जाऊं और देखती रहूं इस सुंदर से नज़ारे को। पता नहीं दिन में इतना सुंदर लगता भी होगा या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं तो बहुत छोटी थी तब गई थी। तो अभी देखिए आप, जितनी आगे हम जाते जा रहे थे माही बस अपने पापा के साथ भागी जा रही थी। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना इन दोनों को देख के। मतलब मेरी माही जो खिलखिला रही थी, खुश हो रही थी। बस सब लोग कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिख देना, है ना। मैं इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रही हूँ तो सब लोग कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिख देना, कहीं हम में से किसी की
कि नज़र ही ना लग जाए मेरी छोटी सी गुड़िया को। एंड ये जो पत्थरों की कारीगरी थी भाई, क्या ही अलग लेवल का सुकून दे रहा था। और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आए हुए थे भाई, फॉरेनर्स आए हुए थे, इतने महंगे महंगे कैमरे ले लेके और इतनी बातें कर रही थी ये सबसे, मतलब समझ में इसे किसी की बातें नहीं आ रही थी, लेकिन ये बातें सबसे कर रही थी। और मैंने दूर दूर तक कैमरा घुमा के, पहली बार आउटडोर शूट किया, दूर दूर तक कैमरा घुमा के मैंने पूरे कुतुब मीनार को कैप्चर करने की कोशिश की कैमरे में। बस मेरा मन कर रहा था कि इन यादों को ना मैं समेट लूँ अपनी झोली में। और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जो खेल रहे थे, मेरे को ये सब देख के इतना मज़ा आ रहा था ना, कसम से। मैं बस यही चाहूँगी, अगर आप लोग इस वीडियो पे 100 के लाइक कर दोगे ना गाइस, तो अगली बार हम जाएंगे फिर से किसी टूरिस्ट प्लेस में। हमारा तो अभी से प्लानिंग चल भी रही है हमारी कि इंडिया गेट जाएंगे, वो भी रात के टाइम, और ऐसा ही शूट करके हम आपको दिखाएंगे और वो इससे बेहतर होगा। एंड आप लोग देखिए मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की मस्ती। बस वहाँ पे ना यार एक ही कमी थी कि ये जो फर्श है ना वो काफ़ी खुरदरा था, तो हमें डर लग रहा था कि माही जिस तरीके से भाग रही है ना वो गिर ना जाए। और बाकी सब तो बढ़िया था, माही इतनी ज़ोर ज़ोर से भाग रही थी, बस हमें यही लग रहा था कि अगर ये गिर गई तो चोट बहुत बुरी तरह आएगी। बाकी जो लाइटों से इसे डेकोरेट किया हुआ था, ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि दिवाली है। और मेरी माही को ना ये हवाई जहाज़ देखने का बहुत शौक़ है, बार बार वो गुल्लू 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 कर रही थी मतलब हवाई जहाज़ को ना गुल्लू कहती है, तो मैंने उसे भी कैप्चर कर लिया। और जो देख सकते हैं आप, भीड़ कितनी ज़्यादा लगी है टूरिस्ट की देखने वाली। और माही का खेलना, माही की मस्ती अलग ही चालू है, और उसके पापा इसके पीछे पीछे लगे हुए हैं। एंड इसके बाद जो मैंने नज़ारा देखा, मतलब मेरी आँखों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पत्थर की इमारत जो इतनी पुरानी हो इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। जैसे जैसे उस पर लाइटें पड़ रही थी और अलग ही सुकून दे रहा था ये नज़ारा मेरी आंखों को। और मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि अब मैं यहाँ से कहीं भी जाऊँ, लेकिन घर तो आना ही था ना यार। लेकिन इसको देख के ना, मतलब आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपने रात में कभी कुतुब मीनार को देखा है, और देखा है तो क्या उस वक्त भी ये ऐसे ही जगमगा रहा था, ऐसे ही सुंदर सा लग रहा था। एंड आप लोग देखिए, मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं इसे घर ही ले आऊँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी मेरा कैमरा वहीं टिका हुआ था बिल्कुल ही। हम लोग आगे बढ़ गए, और आप लोग कहोगे कि वहाँ पे तुमने ऐसे शूट क्यों नहीं किया, अलग से वॉइस ओवर कर रहे हो। उसका रीज़न ये है कि मैं सिर्फ इन सब चीज़ों को ना कैप्चर कर लेना चाहती थी। मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं था कि ये सब मैं सामने से देख रही हूँ। मेरे लिए ना ये बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। और इस पे जब जब लाइटें पड़ रही थी ना, मैं भाग भाग के आ रही थी यहीं पे शूट करने के लिए। मेरा बस ये मन कर रहा था कि फ्यूचर में जब भी मैं इस ब्लॉग को देखूँ ना अपने, तो ये यादें मेरी हमेशा ताज़ा रहे। और इतना सुंदर नज़ारा फिर पता नहीं मैं कब देख पाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चा लेके नहीं हो पाता है बार बार बाहर निकलना, और हम लोग बिज़ी भी रहते हैं, तो कैसे हो पाता। लेकिन ये जो नज़ारा था ना, मेरी आंखों को अलग ही सुकून दे रहा था, और मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का। एंड उसके बाद ऑब्वियसली आगे तो बढ़ना ही था हमें, क्योंकि घर भी जाना था, रात हो रही थी। पूरे 1-1.5 घंटे से हम घूम रहे थे। फिर बार बार मैं बस यही चीज़ें कैप्चर कर रही थी कि भाई ये कितना सुंदर नज़ारा है, और माही का गुल्लू जा रहा है। माही बहुत खेलती है इन सब चीज़ों को देख के। एंड इसके बाद हम बढ़ गए आगे, क्योंकि हम धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने लगे थे अब। और अभी बाहर निकलते निकलते भी ये जो पत्थरों पे कारीगरी है देख देख के मुझे मेरी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब तो बहुत ही रात हो गई है, कहीं खाने पीने का कोई स्टॉल भी नहीं था, और भूख भी लग गई थी हम लोगों को। और माही की कितनी भी फ़ोटो खींचने की कोशिश करो, माही फ़ोटो तो खिंचवाती ही नहीं है, बस भागती जा रही थी, भागती। स्ट्रेंजर से बातें ऐसे करती है जैसे सब इसके जानकार को, सबको जानती हो। एंड अभी आप देख सकते हैं माही की मस्ती अलग ही लेवल पे चल रही है। और इसके बाद फिर हम अब माही को लेके निकल रहे हैं ज़बरदस्ती के बाहर। ये इसका मन ही नहीं था आने का, और ये शायद कपल्स है, बस माही इनसे दोस्ती करके बैठी थी। और यहाँ पे पता नहीं क्या खो गया इन बाप बेटियों का, तो ये लोग ढूंढ रहे थे ये चीज़ें। और अभी हमारा टाइम हो गया बाहर निकलने का, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी देर हो चुकी है घूमते। और अंधेरे में ना बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं आ रही थी वीडियो की, और ज़्यादा शूट मैं करना नहीं चाहती थी, और भूख भी हम लोगों को लगी थी। तो अभी हम लोग निकलने लगे बाहर के साइड। तो भाई अभी आप लोग देख सकते हो, ये मैं बाहर निकल रही थी मतलब आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने इसमें म्यूट कर दिया है आवाज़ को, अलग से वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो था ना, अलग ही लेवल का था ये सब देखने का। आंखों को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे, पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। मतलब ब्लॉगिंग आज की डेट में इतना ट्रेंड कर गया, फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऐसे घूर घूर के देखते हैं, जैसे हम कुछ अलग सा कर रहे हों। तो अभी हम लोग चल दिए बाहर की साइड, आप लोग देख सकते हो। अभी हम बाहर निकल रहे थे, और माही अभी भी आने को तैयार नहीं थी। वो बस चाह रही थी
कि मैं यहीं रुक जाऊँ, उसे ज़बरदस्ती पकड़ के लाया है। सच में इतना परेशान किया ना इसने, वो आना ही नहीं चाहती थी। एंड इसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखते हुए निकले। यहाँ का मतलब पूरा जो नक्शा, पूरा जो मैप था ना, वो मैंने देखा। हालांकि मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने बना रखी है ना, और एक अलग ही लेवल का है कि मैं काश मैं उस जनरेशन में होती। इन नक्शों में ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इन मैप्स में। यहाँ पे हालांकि साइड में लिखा भी था कुछ, लेकिन पढ़ने का तो टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। एंड इसके बाद अभी हमें निकलना था और भी बाहर की साइड। पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, आप लोगों को कुछ पता हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड इसके बाद हम लोगों ने निकल जाना था बाहर, और मैंने सोचा भी कुछ पढ़ने का, तो भी टाइम नहीं था। और फिर हम लोग निकल लिए बाहर की साइड, देख सकते हो। और माही अब पापा की गोदी में चढ़ गए, और दूर से मैंने एक बार और फिर लास्ट टाइम कुतुब मीनार को कैप्चर किया। एंड इसके बाद हम ज़रूर इंडिया गेट जाएंगे, और इंडिया गेट में मैं इससे बेहतर ब्लॉगिंग करूँगी। मतलब इंडिया गेट का जो एक्सपीरियंस होगा ना, वहाँ पे मेरे को पता लगा कि लाइट शो होते हैं, तो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा वो। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की साइड, और यहीं पे मैं एंड करती हूँ ब्लॉग को। एंड अब देख सकते हैं आप दिल्ली की सड़कों का हाल, जो एक अलग ही सुकून देता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक